अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हमने ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 करना है। चैप्टर का नाम मेरे पास इंटीजर्स है। एक्सरसाइज 2B मेरे पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर नाम से ही लग रहा है कि ये स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट ऑर्डर होने वाला है। ठीक है, यानी छोटे से बड़ा ऑर्डर। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर कहोगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कह देंगे। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन मेरे पास है 3 -5 -2 और 1। ठीक है। अब सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। जैसे -5 सबसे बड़ा लग रहा है लेकिन वो सबसे छोटा है। उसके बाद आना है -2, क्योंकि इस अरेंजमेंट के मुताबिक हमने चलना है। उसके बाद आ गया है -2 के बाद आना चाहिए यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है, और सबसे बड़ी जो वैल्यू यहाँ पर होने वाली है वो क्या है? 3 है। क्योंकि इसका लाइफ प्रूफ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इस वजह से होता है, अगर हम इस नंबर लाइन को देखें तो इस नंबर लाइन में एक 0 हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। तो यहाँ पर -4 जो है वो सबसे पहले आ रहा है इन सब इंटीजर से। तो -4 छोटा है, उसके बाद -3 जो है वो -4 से बड़ा हो गया। ठीक है? फिर -2 भी बड़ा हो गया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम ग्रेटर वैल्यूज़ तक जा रहे हैं। यानी इसको हम इस अरेंजमेंट को इस तरह भी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है? आप लोग कहेंगे कि -4 तो सबसे बड़ा होना चाहिए। नहीं, नहीं, क्योंकि इसके साथ माइनस लग गया है, तो -4 हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू होने वाली है। जैसे यहाँ पर हमने -5 को सबसे छोटा लिया, उसके बाद सारी वैल्यूज़ ले ली। ठीक है? इसके साथ ही अगर हम अपने सेकंड पार्ट पर आ जाएँ तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए। ठीक है? क्वेश्चन मेरे पास है -1, -8, -7 और -2। अब इसमें सबसे ग्रेटर जो हमारे पास आ रहा है नंबर, सारे माइनस के हैं। सबसे ग्रेटर वाला क्या है? 8 है। अब 8 के साथ माइनस लग गया है तो ये क्या हो गया? सबसे छोटी वैल्यू होगी। उसके बाद आ गया -7, और उसके बाद हमने -2 लगा दिया और -1 लगा दिया। ठीक है? इस अरेंजमेंट को आपने वो नहीं करना, ठीक है? मिस नहीं करना। अब इसके बाद पार्ट 3 पर आ जाइए। पार्ट 3 मेरे पास कुछ इस तरह है, -2, -4, 0 और 2। अब इसमें सबसे ग्रेटर जो हमें लग रहा है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 4 लग रही है, लेकिन 4 के साथ लग गया माइनस, तो ये सबसे छोटी होगी। उसके बाद आना चाहिए -2, उसके बाद हम 0 लगाएँगे, क्योंकि माइनस वैल्यूज़ के बाद हमारा 0 आता है। उसके बाद हम लास्ट में एक सबसे अपनी ग्रेटर वैल्यू व्हिच इज़ 2 वो लिख देंगे। ठीक है? तो हमारी अरेंजमेंट होगी स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ठीक है? इंक्रीजिंग ऑर्डर इसी को कहते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 गौर से देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब हमें ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है? तो हमने इसकी आगे की 3 टर्म्स लिखनी है। ठीक है? यहाँ पर हमने रूल भी चेक करना है कि यहाँ पर रूल कौन-सा अप्लाई हो रहा है, और अगर हम नंबर लाइन को देख लेंगे तो भी आसान हो जाएगा। मैं आपको दोनों मेथड से सिखाऊँगी, नंबर लाइन से भी और मेंटली भी सिखा दूँगी। ठीक है? अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं, मेंटली समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने मेंटली कैसे सॉल्व करना है। अब देखिएगा, -9 में ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे पास -6 आ रहा है। ठीक है? -9 में ऐसा क्या हो रहा है, फिर इसके बाद -6 में हम क्या करें कि हमारे पास -3 आ जाए। ठीक है? तो लिख के देख लेते हैं, -9 है, आंसर हमने लाना है -6, यानी हम -9 के साथ कुछ प्लस कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाता है -6। यानी अगर हम -9 में +3 करें, तो मेरे पास आ जाता है -6। ठीक है? अगेन हम -3 में अगर +3 करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ग्रेटर का साइन लगेगा माइनस, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है? वही काम यहाँ पर किया हुआ है। तो हम यहाँ पर अगर इसी -3 में +3 कर देते हैं तो मेरे पास आ जाता है माइनस प्लस, हमारे पास हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है? 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस 0 में अगेन +3 कर दें तो मेरे पास आ जाता है 3, फिर 3 में हम अगेन +3 कर दें तो हमारे पास आ जाता है 6। अगर हम इस तरह फॉलो करते हैं तो भी
ईज़ी है। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आया तो हम नंबर लाइन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -9, ठीक है? -9 यहाँ पर है, ठीक है? उसको हमने सर्कल कर लिया। -6 हमारे पास कहाँ पर है? ये -6 है। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि 2 वैल्यूज़ छोड़ के हम -6 ले रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या है -3 यानी 2 वैल्यूज़ छोड़ के हमने -3 ले लिया। अब हम अगेन 2 वैल्यूज़ छोड़ के 0 ले लेते हैं, ठीक है? फिर अगेन 2 वैल्यूज़ छोड़ के हम 3 ले लेते हैं, ठीक है? फिर हमने अगेन 2 वैल्यूज़ छोड़ी और 6 ले लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0, 3 एंड 6, ठीक है? आई होप ये वाला मेथड आपको ज़्यादा आसान लग रहा होगा, ठीक है? अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने पार्ट 2 पर। पार्ट 2 देखिएगा, पार्ट 2 मेरे पास है 7, 4, 1 यानी 7 में से हम क्या माइनस करें कि मेरे पास 4 आ जाए। अगर मैं 7 में से 3 माइनस करती हूँ, 7 माइनस 3 करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4। अगेन मैं 4 में से 3 माइनस करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 1, ठीक है? तो नेक्स्ट टर्म लाने के लिए मैं क्या कर दूँगी, 1 में से हम क्या कर देंगे -3 कर देंगे तो ग्रेटर का साइन माइनस, 3 में से 1 माइनस करके हम 2 लिख लेंगे, -2 आ जाएगा। इसी -2 में हम -3 कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस, और 2 माइनस हो तो प्लस हो जाता है, तो -5 आ जाएगा। इसी -5 में हम -3 कर देते हैं, तो देखिएगा मेरे पास आ जाएगा, 2 माइनस हैं तो हम प्लस कर लेते हैं, तो मेरे पास -8 आ जाएगा, ठीक है? अब शिफ्ट होते हैं हम अपने नंबर लाइन वाले मेथड पर। नंबर लाइन में हमने क्या करना है, 7 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है। उसको सर्कल कर लेंगे, 7 यहाँ पर है, इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ, 7 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? 4 हमारे पास कहाँ है? ये हमारे पास 4 है, ठीक है? यानी कितनी वैल्यूज़ आगे जा रहे हैं हम, 2 वैल्यूज़ छोड़ के हमने 4 ले लिया। फिर उसके बाद अगेन हम 2 वैल्यूज़ छोड़ के क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर 1 लेने वाले हैं। 2 वैल्यूज़ यहाँ पर छोड़ी तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया, ठीक है? तो अब हमने इसी पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने ये 2 वैल्यूज़ छोड़ी, तो हमने यहाँ पर ले लिया -2, ये आ गया, ठीक है? अब अगेन हमने 3 वैल्यूज़ छोड़नी है, 2 वैल्यूज़ छोड़नी है, तो यहाँ पर हमने 2 वैल्यूज़ छोड़ी और हमने यह ले लिया -5, ठीक है? 2 वैल्यूज़ छोड़ के -5 ले लिया, फिर हमने 2 वैल्यूज़ छोड़ी और यहाँ पर ले लिया हमने -8, ठीक है? आई होप पार्ट 2 भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम शिफ्ट होते हैं अपने पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में देखिएगा, फर्स्ट मेथड से हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, 2 में हम क्या प्लस करें कि हमारे पास 7 आ जाए। 2 में हम 5 प्लस करते हैं, 7 हो जाता है। 7 में हम अगेन 5 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में अगेन हम 5 प्लस करते हैं तो 17 हो जाएगा। 17 में 5 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 में हम 5 प्लस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 27, ठीक है? तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, और इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी नंबर लाइन पर। नंबर लाइन देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है? ये 2 आ गया, इसको मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर हमने ले लिया 2, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, 7 है। 7 मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए, इसको हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है? 7 हो गया। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, यानी कितनी वैल्यूज़ छोड़े हम, 1, 2, 3, 4, यानी 4-4 वैल्यूज़ आपने छोड़-छोड़ के अपनी वैल्यूज़ लेते चले जाना है, ठीक है? यहाँ पर आप और भी लंबी नंबर लाइन बना के ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मेरे पास कुछ इस तरह है, गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स। हमने कोई से 2 पॉसिबल इंटीजर्स देने हैं फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर हमें कुछ केसेस दे दिए गए हैं, इससे रिलेटेड हमने 2 पॉसिबल इंटीजर्स देने हैं जो इसके बाद आ रहे हैं। अब ये साइन होता है लेस देन 0 का, ठीक है? ये कौन-सा साइन होता है, लेस देन 0 का साइन। लेस देन 0 का क्या मतलब है कि 2 पॉसिबल इंटीजर्स 0 से छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 0 के बाद जो यहाँ पर शुरू में वैल्यूज़ आ रही होती हैं, ये छोटी होती हैं, और ये वाली वैल्यूज़ बड़ी होती हैं। तो 0 से छोटी 2 इंटीजर्स लेने हैं, तो 0 से 2 छोटे 2 इंटीजर्स हमारे पास होंगे -1, और ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमें पार्ट 2 में क्या करना है, ग्रेटर देन -2
डिजिट्स लेने हैं 2, ठीक है? तो ग्रेटर देन -2 का क्या मतलब है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ बड़ी होंगी, -2 से यहाँ पर वैल्यूज़ बड़ी हैं और यहाँ पर वैल्यूज़ -2 से छोटी हैं। तो हमें 2 इंटीजर्स लेने हैं -2 से ग्रेटर। तो 2 इंटीजर्स -2 से ग्रेटर मेरे पास एक -1 आ जाएगा और एक मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है? तो यही मेरे रिक्वायर्ड इंटीजर्स थे। अब लेस देन -3 का क्या मतलब है, -3 पर हमने रख ली अपनी फिंगर। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ हमारे पास -3 से छोटी वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर -3 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं। लेकिन मैंने 2 इंटीजर्स लेने हैं जो लेस देन -3 हो। तो -3 से छोटे 2 इंटीजर हमारे पास, एक हो जाएगा -4 और एक इंटीजर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा -5, ठीक है? ये आपको नंबर लाइन से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा आराम से समझ आ जाएगा। पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, फिर इसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएँ, ठीक है? अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, व्हिच इज़ ग्रेटर -111 और -1111। अब मैंने आपको बता दिया था कि माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होती है, उतनी बड़ी होती है और जितनी बड़ी होती है, उतनी ही छोटी होती है। तो इसमें -111 मेरे पास ग्रेटर है, तो हम लिख लेंगे -111 इज़ ग्रेटर। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग नाम से ही लग रहा है कि हमारे पास हमने डिक्रीज़ करना है, कम करना है कोई चीज़, यानी ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ हमने शिफ्ट होना है। इसका दूसरा नाम मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है? और इंक्रीजिंग ऑर्डर का दूसरा नाम हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है? इसके पार्ट फर्स्ट पर हम आ जाते हैं, -5, 2, -3 और 0। हमने ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है, 2 सबसे बड़ा है, उसके बाद आ जाएगा 0, उसके बाद हम ले लेते हैं -3 और सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर -5 है, ठीक है? सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास -5 है, ठीक है? अब इसके बाद हम पार्ट 2 पर आ जाते हैं। पार्ट 2 में सबसे बड़ी जो वैल्यू होने वाली है, वो हमारे पास 4 है। 4 के बाद हमने नेक्स्ट लेना है 1, 1 के बाद हमने नेक्स्ट लेना है -2 और सबसे छोटी वैल्यू जो है हमारे पास -5 है, उसको हम सबसे लास्ट में लिख लेते हैं। इसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 देखिएगा मेरे पास कुछ इस तरह है, -1, -2, 4 और 2। इसमें सबसे ग्रेटर जो है वो दिखने में ही लग रहा है कि 4 सबसे बड़ा है, उसके बाद 2, उसके बाद -1 सबसे बड़ा है, यानी 2 के बाद -1 बड़ा है और लास्ट में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो मेरे पास -2 है, ठीक है? इसके साथ ही हम अपने पार्ट 6 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरह है, 2 बसेस लेफ्ट हैदराबाद ऑन द सेम डे। यानी 2 बसेस जो हैं वो हैदराबाद को उन्होंने छोड़ दिया और आगे वो लाहौर के लिए निकल रही हैं। वन ट्रैवल्ड 170 किलोमीटर्स टुवर्ड्स लाहौर, यानी टुवर्ड्स लाहौर का मतलब है सीधी-सीधी वो 170 किलोमीटर उसने सफ़र तय कर लिया लाहौर तक, ठीक है? व्हाइल द अदर ट्रैवल्ड 66 किलोमीटर्स इन द अपोज़िट डायरेक्शन, यानी वो सीधा जाने के बजाय वो गलत डायरेक्शन में, अपोज़िट डायरेक्शन में उसने सफ़र किया 66 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन 2 बसेस एट द एंड ऑफ द डे, यानी जब डे ख़त्म हो तो उस वक़्त हमने जो दोनों बसेस ने डिस्टेंस किया है उसको हमने मेज़र करना है, ठीक है? तो हम देख लेते हैं हमारे पास टोटल बसेस हमारे पास कितनी थी, 2 हमारे पास बसेस हैं, ठीक है? जो टुवर्ड्स लाहौर उन्होंने कितना वो ट्रैवल किया था, 170 किलोमीटर, यानी लाहौर की तरफ कितना सफ़र हुआ, 170 किलोमीटर और अपोज़िट डायरेक्शन में कितना सफ़र हुआ, -66 क्यों हुआ? अब मैं बताती हूँ माइनस क्यों लगाना हमने, ठीक है? इसके लिए भी हम अपनी नंबर लाइन को यूज़ कर लेते हैं। नंबर लाइन में हमारे पास कुछ इस तरह की हमने एक सिंपल सी जनरल नंबर लाइन बना ली, ठीक है? अब यहाँ पर समझ लीजिए कि ये हमारे पास 0 जो है ये हैदराबाद है, ठीक है? अब ये हैदराबाद से बस शुरू हुई है और उसने जो है वो लाहौर की तरफ सफ़र करना है। जब ये आगे अपना लाहौर की तरफ जा रही है तो ये 170 किलोमीटर इसने लाहौर की तरफ सफ़र किया है और जो दूसरी बस है वो हैदराबाद से लाहौर जाने के बजाय, यहाँ लाहौर है और यहाँ जाने के बजाय, लाहौर जाने के बजाय वो अपोज़िट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? तो इसका मतलब उसने क्या किया,
66 किलोमीटर अपोज़िट डायरेक्शन में सफ़र किया है। अब वो अपोज़िट डायरेक्शन में कर रही है, तो यहाँ पर तो हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो हम अपोज़िट डायरेक्शन को माइनस ले लेंगे, ठीक है? अब हमने ले लिए दोनों अपने डिस्टेंसेस, अब हमने करना है इनको मेजर, इनका डिफरेंस निकालना है। उसने पूछा था कि कितना डिस्टेंस इन्होंने वो किया था, ट्रैवल किया, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? हम क्या कर लेंगे, 170 में से अपने -66 को माइनस कर लेंगे, ठीक है? हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम इसको इस तरह ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब इसको हमने क्या करना है, माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा प्लस, साथ में आ जाएगा 66। अब 170 में हम 66 प्लस कर रहे हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 6 + 0 6 हो गया, 7 + 6 मेरे पास 13 हो गया, 3 और 1 ऊपर कैरी किया, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है? इसको आप ऊपर-नीचे रख के भी प्लस कर सकते हैं। तो मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस दोनों ने ट्रैवल किया है, वो मेरे पास आ जाएगा 236 किलोमीटर। और इसी के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज़ 2B है वो कंप्लीट हो गई और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इसको अच्छी तरह समझ लिया। ठीक है? अब इसको साथ-साथ आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है? चलिए अपना बहुत-सा ख़्याल रखिएगा। अगर मैं कुछ भी समझाने में आपको कामयाब हुई हूँ तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? और अपना बहुत-सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।